ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को सबसे पहले हे प्रभु आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता को जुगल चरणों को प्रणाम करता हूँ और हे प्रभु मैं अपने माता पिता की तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु मैं अब अपने सगे संबंधी भाई बहन परिवार श्रोतागण एवं भक्तगणों की तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। आप प्रभु उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे माँ सरस्वती आप मेरे वाणी में लय दीजिए। इस राम कथा की दिव्य वाणी दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए प्रभु। हे माँ आप दिव्य दृष्टि प्रदान करो, मेरे वाणी में लय दो। मैंने तो ये कथा देखी नहीं है माँ। हे पवन पुत्र हनुमान जी आपके सामने ही सारी कथा हुई है, आपने सारी कथा देखी है। आप अपनी अमृतमय कृपा की वर्षा मेरे ऊपर कीजिए ताकि मैं इस कथा का सही भाग में बता सकूं और इस कथा का आनंद खुद भी लूं और भक्तगणों एवं श्रोतागणों को भी दूं। राम कथा के आज 28वां दिन है। इस राम कथा के प्रांगण में सभी भक्तजनों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। राम कथा की जरूरत क्यों पड़ी? इस कलयुग में राम कथा की जरूरत क्यों है? सच्चा ही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं, संसार में अपना कोई नहीं। सच्चा ही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं, संसार में अपना कोई नहीं, संसार में अपना कोई नहीं। सच्चा ही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं, संसार में अपना कोई नहीं। एक राम तेरा नाम साचा, जग में दूजा न कोई, जग में दूजा न कोई। एक राम तेरा नाम साचा, जग में दूजा न कोई, जग में दूजा न कोई। हम कथा सुनाते सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते
राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श तुलसीदास जी द्वारा रचित यह है पावन कथा, यह है पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श यह है पावन कथा, यह है पावन कथा, यह है पावन कथा, यह है पावन कथा। आज की कथा का दिव्य दृश्य है। गुरु वशिष्ठ जी के पास भगवान श्री राम गुरुकुल आश्रम चले गए हैं। हमने पिछली शतक में सुना वत्सल भक्ति की वंदना की, वत्सल भक्ति का वर्णन हुआ, हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं। और इसी कथा को आगे करते हुए आज हम गुरु वशिष्ठ जी के पास चल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और माता अरुंधति के पास हम चल रहे हैं, जहाँ स्वयं श्री रामचंद्र जी पहुँचे हुए हैं। रामचंद्र जी और चारों भाई हैं। सबसे पहले गुरु वंदना और माता अरुंधति और गुरु वशिष्ठ जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे गुरु वशिष्ठ, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। हे माता अरुंधति, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। हे माता अरुंधति एवं गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में आपको बारंबार प्रणाम है। मैं अपने माता पिता की तरफ से भी गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ, माता आपको ही प्रणाम करता हूँ। सबका प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। हे माँ, हे गुरु जी, आप अभी भी आसमान में सप्तमंडल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आपको बारंबार मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को शिक्षा देते समय कहते हैं, प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल प्रधान। प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल प्रधान। कर्म विपन्न करहिए अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल प्रधान। 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 कर्म वीर बनकर रहिए अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। जो कर्म है, सब गुरु जी कहते हैं सबसे पहले कर्म कीजिए। कर्म कैसा कीजिए? जो कर्म सत्य हो, नहीं तो लिखे हुए कर्म कभी नहीं मिटते। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो फल बुरा ही मिलेगा। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को शिक्षा देते समय कहते हैं, प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल प्रधान। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख से आगे कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख से आगे कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख से आगे कोई नहीं। प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल प्रधान।
कर्म फल प्रधान। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख से आगे कोई नहीं, उस लेख से आगे कोई नहीं, उस लेख से आगे कोई नहीं, उस लेख से आगे कोई नहीं। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ था तब कोई नहीं। सीताराम 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 जय जय। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब हरण हुआ था तब कोई नहीं। सीताराम 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 जय जय। दशरथ के 4 राज दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। सीताराम 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 जय जय। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली थी तब कोई नहीं, जब लंका जली थी तब कोई नहीं। सच ही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख से आगे कोई नहीं, उस लेख से आगे कोई नहीं। ये जो 5 घटना मैंने सुनाया है आप लोगों को, जब सीता जी को बता दिया गया था लक्ष्मण जी ने, हे भाभी आप इस लक्ष्मण रेखा को पार करके मत आना। भाभी ने अपनी मनमानी कर दी, लक्ष्मण रेखा को पार की। पूरी रामायण जो है, आधी रामायण की आधी तक जो है उन्हीं पे आधारित है। द्रौपदी के जब चीरहरण हुआ था, उससे 5 पति पांडव उनके सामने थे, लेकिन पांडवों ने जुआ में हार गया था। कर्म था वो, दिस इज कल कर्मा। आपने जुआ में हारा है, शर्त हारी है तो आपको भोगना पड़ेगा, तो कर्म था आपका। दशरथ के 4 राज दुलारे थे, लेकिन जब प्राण छूटने का समय आया तो उसमें कोई नहीं था। ये हो सकता है कि श्रवण के माता पिता का अभिशाप रहा हो, पर सच्चाई यही है, प्राण छूटने के समय कोई नहीं था। रावण बहुत शक्तिशाली था, तीनों लोगों को जीत चुका था, एक चतुर्भुगी युगी पुरुष था, लेकिन फिर भी जब हनुमान जी लंका जलाए, उस समय रावण को साथ देने वाला कोई नहीं आया। इसलिए जो कर्म का जो लेख है, उससे आगे कोई नहीं है। आइए हम इस कर्म को कैसे सुधारते हैं। गुरु वशिष्ठ जी की पाठशाला में जाते हैं, जहाँ पर स्वयं श्री प्रभु श्री राम मौजूद हैं। देखिए, आपके चाहते हुए भी आपने भक्ति पूरी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भगवान मिल जाएंगे। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी जब वशिष्ठ जी की पाठशाला में गुरुकुल में जाते हैं, तो बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद माता अरुंधति के कच्छ के पास वो झाड़ू लगा रहे थे। माता अरुंधति का बहुत ही शौक था वात्सल भक्ति पाने का, तो प्रभु श्री राम और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अपने पास में सुलाना चाहती थी वो। तो जैसे ही प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जी जब माता के आश्रम के पास झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं, माता जो है एक युक्ति करती है कि हे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम लोग झाड़ू मत दो यहाँ पे। ये झाड़ू, ये माता के का आश्रम में झाड़ू नहीं दिया जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माँ, गुरुजी ने मुझे बोला है कर्म करने के लिए, तो मुझे कर्म करने दो। माता अरुंधति बहुत ही प्यारी बातें कहती है, पूछती है। माता का जो स्थान होता है वो विश्राम का होता है, कर्म आपके ये मेहनत से काम करने का नहीं होता। आपको कर्म करना है तो जाके गुरु के आश्रम के पास कीजिए, यहाँ हम झाड़ू लगा लेंगे। तीनों प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाई देखते रहते हैं। फिर माता पूछती है कि प्रभु को कैसे अपने पास सुलाया जाए। देखिए, जहाँ स्वयं श्री राम माता अरुंधति के पास मौजूद थे, माता अरुंधति की अंतिम इच्छा थी कि प्रभु श्री राम को अपने पास सुला लिया जाए और तीनों भाई को, प्रभु और प्रभु के अंश तीनों को अपने पास सुला लिया जाए। माता अरुंधति प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी से पूछती है, आपको माताओं की याद आती है? हाँ आती है। आपको अयोध्या की याद आती है? हाँ आती है। तो बोलती है कि ठीक है, आज एक काम करो, आज ना तुम मेरे पास सोना, मैं तुमको ना लोरी सुनाया करूँगी।
तो बोलते हैं कि हे माँ, आपको लोरी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोला क्यों? आप क्यों नहीं लोरी सुना? आपको अगर लोरी सुनाना है तो आप वहीं जो आश्रम के में आकर लोरी को सुना देना। तो माता अरुंधति कहती है, सभी ब्रह्मचारियों के बीच में मैं कैसे आपको लोरी सुनाऊंगी, आपको मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। तो बोलते नहीं माता, मेरे जो भैया प्रभु श्री राम हैं वो बहुत ही अच्छी लोरी सुनाते हैं। इसी तरह करते करते रात का वक्त आया। भरत जी के पैर में, हाथों में, उंगलियों में चोट लग गई थी। राम जी उसके पास सोए हुए थे और लक्ष्मण जी अपने भैया राम को बोले, हे भैया, आप मेरे को, राम भैया मेरे को जो है ना लोरी सुनाओ। बोले रुको, अभी मैंने जो है ना भरत भैया का जो है ना उंगली में चोट लग गई है, जब उसकी उंगली मैं पट्टी बांध दूंगा इसके बाद तुमको लोरी सुनाऊंगा। भरत जी कहते हैं मेरी पट्टी बन गई, अब लोरी सुनाइए। माता का दिल रहा नहीं गया और माता क्या कहती है, आजा आजा रे निंदिया, आजा 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 रे निंदिया, आजा धीरे से 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 आजा, मेरे बिराजा बिटुआ के नैनन में समा जा, आजा जा रे निंदिया, आजा 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 रे निंदिया, आजा धीरे धीरे से आजा, मेरे राजा बिटुआ के नैनन में समा जा, मेरे राजा बिटुआ के नैनन में समा जा, आजा आजा रे निंदिया, आजा 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 रे निंदिया, आजा धीरे धीरे से आजा, मेरे राजा बिटुआ के नैनन में समा जा, मेरे राजा बिटुआ के नैनन में समा जा, आजा आजा रे निंदिया, आजा 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 रे निंदिया, आजा मेरे राजा बिटुआ के नैनन में समा जा, आजा आजा रे निंदिया, आजा 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 रे निंदिया, आजा 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 रे निंदिया, आजा धीरे धीरे से आजा, मेरे राजा बिटुआ के नैनन में समा जा, मेरे राजा बिटुआ के नैनन में समा जा, आजा आजा रे निंदिया, आजा 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 रे निंदिया, आजा धीरे धीरे से आजा। हे माँ अरुंधति, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। आपके सामने ये लीला हुई है, आपने की है, आपका बारंबार माँ प्रणाम है। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने जब इस रहस्य को देखा तो माता अरुंधति सवेरे के समय आश्रम के पास थी। तो गुरुदेव वशिष्ठ माता अरुंधति को कहते हैं, आप ये जो चारों ब्रह्मचारी हैं ये हमारे ब्रह्मचारी हैं। देखिए भगवान को पाने की कितनी लालसा है। मैं इसे, आप इन पर माता का मोह माया का जाल न फैलाओ। तो माता अरुंधति कहती है गुरु वशिष्ठ से, हे नाथ, मैं अपनी कोई माता का मोह माया का जाल नहीं फैला रही हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ माता अरुंधति से कहते हैं, मैं तो इन्हें वीर पुरुष बनाना चाहता हूं, कठोर और कर्मठ बनाना चाहता हूं। माता अरुंधति कहती और हंसती है, बोलती है, हे नाथ, आप इन्हें कठोर बनाइए, बट पत्थर मत बनाइए। गुरुदेव वशिष्ठ
गुरुदेव वशिष्ठ जय जय जय, गुरुदेव वशिष्ठ जय जय जय, माता अरुंधति जय जय जय, गुरुदेव वशिष्ठ जय जय जय, माता अरुंधति जय जय जय, गुरुदेव वशिष्ठ जय जय जय। माता अरुंधति के बाद गुरुदेव वशिष्ठ को बहुत ही अच्छी लगी। बोलिए आप भी गुरु माँ हैं, जैसे मैं गुरुदेव हूँ वैसे आप गुरु माँ हैं, तो आपने बहुत सुंदर बात कही है। मैं इन 4 ब्रह्मचारियों को कर्तव्य की कठोरता सिखाऊंगा और आप जो है भावना में कोमलता सिखाइए। गुरुदेव वशिष्ठ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माता अरुंधति कहती है, हाँ मैं इन्हें आपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए प्रभु हे नाथ आपको प्रणाम है। उसके बाद कहती है माता अरुंधति, मैं जो है 4 ब्रह्मचारियों को सभी को सामवेद की शिक्षा सिखाऊंगा। सामवेद क्या है? सामवेद है प्रभु के रूपों का वर्णन। पूरा वेद जो है सामवेद, ये प्रभु के रूपों का वर्णन है। हालांकि रूपों के वर्णन इतना सुंदर है, इतना चित्त है कि प्रभु के जो वाहन है गुरु जी, वो भी जब उठते हैं ना तो उसमें भी सामवेद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सोचिए, जैसे जंग लगा हुआ भी लोहा भी चुंबक के आकर्षण में आकर के चुंबक बन जाता है, उसी तरह प्रभु के दिव्य व्यक्तित्व को, महानता को देखते हुए जो गुरु जी हैं उनके पंख से सामवेद की ध्वनि निकलती है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह में श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम 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 जय जय। तो सामवेद की शिक्षा, संगीत की शिक्षा जो है माता अरुंधति देती है। तो इसके बाद जो है गुरुदेव वशिष्ठ बोलते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जो है सभी ब्रह्मचर्यों के साथ शिक्षा देने के लिए पहुंचते हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ का जो आश्रम था उसे माता सरस्वती के पास खड़े होकर वो शिक्षा देते थे। और सबसे पहला मंत्र होता था, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिक सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हुआ, सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। सब मंगल मांगल्ये, सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमय कल्याण करने वाली, मनोरथ को पूर्ण करने वाली, तुम्हारी शरण करने योग्य हो, 3 नेत्र वाली यानी भूत भविष्य और वर्तमान को प्रत्यक्ष रूप में देखने वाली हे माँ तुम ही हो। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ शिक्षा देते हैं, कहते हैं प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में जो है सबसे दुर्लभ जन्म जो है वो मनुष्य का है। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत सारे कर्म करने के बाद ये दुर्लभ जन्म जो है मनुष्य का प्राप्त होता है। ये मनुष्य जीवन क्यों महत्वपूर्ण है? वशिष्ठ जी इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं, जो आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां हैं ये मनुष्य शरीर में उपलब्ध होती है।
आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति, ये सारे जो है मनुष्य जीवन में उपलब्ध होती है, परंतु इसको जागृत करने की कला, आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का जो भंडार है वो है मनुष्य। भले कोई मनुष्य भले नीची जाति का हो, उच्च जाति का हो, किसी का वर्ण कैसा भी हो, प्रकृति इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करती। इसलिए मनुष्य योनि को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का विकास हुआ रहता है। अगर पर आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति होती क्या है, इसे हम कैसे जगा सकते हैं? अगर हम मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जगा पाते हैं तो ये कहानी ऐसा ही होता है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरा हो लेकिन फिर भी वो भूखा बैठा रहे। तो आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को आपके शरीर में जगाना पड़ेगा। और जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? हर मानव शरीर में हर शक्ति के 7 केंद्र होते हैं। मैं आप लोगों को अपने इस शरीर में 7 चक्र को दिखाऊंगा जो गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम और सारे ब्रह्मचारियों को दिखाया था। सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र। जो मेरी उंगलियां चल रही है ना, रीढ़ की हड्डी के पीछे होता है मूलाधार चक्र। ये गुदा और मांस का के बीच में ये चक्र होता है। इस रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में ये चक्र दिखाई पड़ता है। ये जहां मेरी उंगलियां चल रही है, ये मूलाधार चक्र। ये पूरे रीढ़ की हड्डी के पीछे में होता है। ये चक्र साधना का पहला चक्र है। 99.99% प्राणी जो हैं इसी चक्र में खत्म हो जाते हैं। इस चक्र में जो पुराने जन्मों के कर्म होते हैं उन सब का को जो है यहाँ पर जो है एकत्रित की हुई होती है रीढ़ की हड्डी के पास। इसको जागृत करने के लिए भक्ति और साक्षी भाव की आवश्यकता होती है। 99.99% जो मनुष्य योनि के जो प्राणी हैं वो इसी चक्कर में ही मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठ पाते। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ये चक्र जो है उगते हुए सूरज के समान होता है और ये स्वर्ण वर्ण का होता है। जब भी आप भावना साधना की स्थिति में हो, आपको स्वर्ण वर्ण का अगर कुछ दिखाई पड़े तो आप समझ लेना है कि बार बार स्वर्ण वर्ण दिखाई पड़ता है तो आप मूलाधार चक्र में हो। भौतिक सुख और आरोग्य इसी से निमंत्रित होता है। मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा, मैं इतना जमा करके रखूंगा, ये सब मूलाधार चक्र है। आदमी जो है पूरे 99.99% जनता जो है इसी मूलाधार चक्र में पड़ी रहती है और वहीं से उनका जो है मृत्यु के लिए प्रस्थान हो जाता है। वो जिंदगी में जीवन क्या है, मरण क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सब की समझ नहीं पाते। अगर हम छोटी सी बातें करें, जीवन क्या है, मरण क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, साक्षी भाव क्या है, भक्ति क्या है, जब तक हम यम नियम और साक्षी भाव के द्वारा इस चक्र को जागृत किया जाता है। साक्षी भाव क्या है?
कर्ता होते हुए भी अकर्ता बने रहना, अपने को दर्शक की दृष्टि से रख के टेस्ट करना, उसको कहते हैं साक्षी भाव। जब हम इस तरह से जब अपने आप को ऊपर उठेंगे, तब हम जो है जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। परंतु इस भाव से हम ऊपर उठे कैसे? इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करने पड़ेंगे, रूप ध्यान, भक्ति, भजन, कीर्तन करने पड़ेंगे। इसका जो साधना का मंत्र है वो है लम। ये जो है, यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। यह चक्र उगते हुए सूर्य के समान होता है। यह स्वर्ण वर्ण का होता है। इस चक्र में 4 पंखुड़ी होती है। तो भक्ति और साक्षी भाव के द्वारा हम किसी में बुरा ना देखें। सबसे पहला भक्ति का ये नियम है। दर्शक बन के जैसे मेरे को कष्ट होता है, एक कोई मारता है तो मेरे को कष्ट होता है, तो हम इसी भाव को दर्शक की दृष्टि से अपने ऊपर लेकर के हम ये कर्म करेंगे तो कैसा मेरे को लगेगा। अगर हम इस भाव से देखते हैं, नर में नारायण को देखना, ये भक्ति का पहला रूप होता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र जो है नाभि के 2 इंच नीचे होता है। अब जो 0.1%, 0.01% मनुष्य हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में आते हैं और इसके आगे वाले पूरे जीवन में 7 चक्र वेदों के द्वारा बताए गए हैं। उस 7 चक्रों की दिव्य दृष्टि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जहाँ तक मुझे हनुमान जी की कृपा रहेगी, गुरु वशिष्ठ जी, माता अरुंधति जी एवं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहेगा। सीताराम 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 जय जय। 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 स्वाधिष्ठान चक्र, इस चक्र, ये मानव विकास के दूसरे चरण का चक्र है। इसमें चेतना की शुद्धता और मानव की चेतना प्रारंभ होती है। माने हम क्या हैं। मूलाधार चक्र के बाद जो दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, इसमें पता चलता है कि हम क्या हैं। यानी 99.99% लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि हम कहाँ हैं, क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, हम इस दुनिया में क्यों आए थे, क्या करने आए थे, क्या रोल है हमारा। जब हम इस रोल को जान पाएंगे, ये रोल जो है कहाँ है, क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए थे, भगवान ने मुझे किस कर्म के लिए भेजा है। गुरु वशिष्ठ जी ने पहले ही कहा है, चाहे मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रूप का हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी रूप का हो, प्रकृति उसमें कभी भी भेद नहीं करती। सिर्फ आदमी को क्या ले जाता है प्रभु के घर तक, उनका कर्म। प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल प्रधान। प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल प्रधान। तो गुरु हमें सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि कर्म करो। कैसे कर्म करो? अपने जिंदगी को, मनुष्य को संसार में रहकर संसार को सुखी बनाना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जहां तक हम गुरुदेव वशिष्ठ की बातें करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी शादीशुदा थे। वो कोई साधु नहीं थे, उनके पौत्र भी थे। जहां तक गुरु वशिष्ठ जी की बातें की जाए, नॉट ओनली गुरु वशिष्ठ, सिर्फ केवल गुरु वशिष्ठ जी ही नहीं, हालांकि उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि उनकी एक पुत्र वधू थी जिनका नाम था अदृश्यंती। और अदृश्यंती माने जब भी कोई किसी को देखती थी
उससे कोई देख ही नहीं पाता था, वो इतना कर्म करते रहती थी लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता था। स्त्रियां कुछ रूप में देख भी पाती थी, पर जो जैसे पुरुष को देखते, कोई पुरुष होता था उसके सामने अदृश्य हो जाती थी वो। तो लेकिन जब ये चारों भाई, ये चारों राजकुमार गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं तो उनके सामने प्रणाम करती थी। ये चारों राजकुमार भी उनको प्रणाम करते थे। तो कहानी कहने का मतलब ये है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म फल करना पड़ेगा, और प्रभु के ऊपर जितना कर्म करोगे उतना ही जो है ये जिंदगी की पासबुक में आपका कर्म बढ़ता जाएगा। श्री राम का शरीर दिव्य है, कोई भी राधा रानी का शरीर ले लीजिए, माता सीता का शरीर लीजिए, कोई भी एक रूप को आप ध्यान बना के ध्यान कर सकते हैं। योग क्या है? अपने दिमाग के कूड़े को निकालकर एक जगह फेंक दीजिए, और सारी गतिविधियों को निकालकर फेंकने के बाद जो दिमाग साफ रहता है, उस साफ दिमाग को एक केंद्रित करने की कला ही योग कहलाती है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है। तो यहां पर जो है मनुष्य की चेतना प्राप्त होती है, ये स्वाधिष्ठान चक्र में मनुष्य के चेतना का जो विकास होता है, चेतना की शुद्धता यहां पर आनी प्रारंभ हो जाती है। यहां पर जो 6 पंखुड़ी वाला चक्र होता है, ये स्वाधिष्ठान का मतलब होता है आत्मा, आत्मा के विषय में जानना। थोड़ी बहुत आत्मा के विषय में आप जान लेते हैं तो ये स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर आता है। तो ये चक्र जो है नाभि के 2 इंच नीचे होता है, इसका मंत्र है वम। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र, ये नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। साधना योग का जो तीसरा चक्र है वह है मणिपुर चक्र। मणि का अर्थ होता है गहना, और पूर्व का अर्थ होता है स्थान, माने गहना का जहाँ स्थान है वो जो है मणिपुर चक्र है। मणि जो नाभि है ना, यहीं पर सारे देवी देवताओं सभी का भंडार है। इसका आधार अग्नि होने के कारण इसे अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहा जाता है। इसका मंत्र रम है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जैसे मैं कर रहा हूँ उसे आप कर कीजिए। पेट से श्वास लें, तो इस तरह से जो है जिस व्यक्ति के ये चक्र एक्टिवेट होता है वो कर्मयोगी होता है। साधना का जो चौथा चक्र होता है, यहाँ पर प्रभु श्री राम कहते हैं कर्म भी करते चलो लेकिन साथ में मेरा भी नाम लेते चलो, ताकि जो कर्म है वो तुम्हारा सही होता रहे। चौथा जो चक्र है अनाहत चक्र है। जब ये तीनों चिंगली भिड़न कर लेती है तो अनाहत चक्र में आती है। अनाहत चक्र जो होता है, अनाहत चक्र के आते ही जैसे ही नाभि से ऊपर की ओर जाते हैं, आपका शरीर जो है, साधक का शरीर जो है दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। यानी साधक को जो है दिव्य प्रेम की अनुभूति यहाँ से होनी चालू हो जाती है चौथे चक्र से। यानी हमारे पास कितने परसेंट आदमी बचे? 99.9% आदमी को तो पता ही नहीं है कौन सा चक्र होता है। वो जो है गरीब खाने पीने के झंझट में ही रह जाते हैं, ये करो वो करो, वो मूलाधार चक्र में। उसके बाद जो 0.01% आदमी बचा, उसमें से कुछ 1% जो है स्वाधिष्ठान चक्र में खत्म हो जाते हैं, कुछ 1% जो है मणिपूरक चक्र में आते हैं। उसमें से जो कुछ 1% है, बहुत ही काफ़ी कम परसेंट जो है वो अनाहत चक्र में आते हैं। अनाहत चक्र आने से क्या होता है, आपको कैसे पता है कि मेरे पास अनाहत चक्र मैं सिद्ध कर लिया हूँ? सबसे पहला तो कर्तव्य ये होता है, इस चक्र के जागृत होने से आपका जो साधक का जो दिल है वो दिव्य प्रेम से हो जाता है। ईर्ष्या, चुगली, भय, घृणा, मोह आदि से मुक्त हो जाता है वो मनुष्य। योग साधने का कल्पना के चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ होता है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में स्थित होता है। इसका मंत्र है यम। शाश्वत का मंत्र है, शाश्वत क्या है? आत्मा। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको आत्मबल डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। तो इस चक्र में आत्मबल जो है आदमी डेवलप कर लेता है, अनाहत चक्र। उसके बाद 5वां चक्र आता है विशुद्ध चक्र।
विशुद्ध चक्र जो है अनाहत चक्र के बाद एडवांस रूप है। ये माता सरस्वती का चक्र है। ये कंठ में सरस्वती जी का स्थान है जहाँ विशुद्ध चक्र है। ये चक्र जो है 16 पंखुड़ियों वाला है। ये जो माता सरस्वती का जो ये 16 पंखुड़ियों के है ये आसन। इस चक्र में आदमी काफ़ी ऊर्जावान हो जाता है। मंत्र है हम, इससे कंठ में संयम करना पड़ता है, वाणी में संयम, कंठ में संयम। ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत हो जाता है। इसके प्रभाव से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। विशुद्ध चक्र में चेतना पर पहुंचने पर साधक में सही समझ तथा विवेक जागृत होता है। भूख और प्यास पर भी यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। हालांकि मौसम का जो प्रभाव होता है, जैसे गर्मी है तो गर्मी आपको नहीं लगेगी, सर्दी है तो सर्दी आपको नहीं लगेगी। ये है विशुद्ध चक्र। इस चक्र में आपको 16 कलाएँ आ जाएगी, 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। कंठ में संयम रखना पड़ता है। तो इस कंठ में संयम रखते रहते आदमी विशुद्ध चक्र को प्राप्त होता है। ये स्वयं माता सरस्वती का चक्र है। कंठ में स्वयं माँ सरस्वती का स्थान है। बरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे पिरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे नवल कंठ नवल सजीवन में भर दे, बरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे नवल कंठ नवल जीवन में भर दे, जीवन में भर दे, बरदे बीना वादनी, बरदे नवल कंठ नवल जीवन में भर दे, बरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे नवल कंठ नवल स्वर जीवन में भर दे, बरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे बीना वादनी, बरदे नवल कंठ नवल स्वर जीवन में भर दे, बरदे बीना वादनी, बरदे। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में क्या है? ये जो भ्रिकुटी है ना, इस भ्रिकुटी के विषय में जो स्थान है ये है आज्ञा चक्र। ये जहाँ मेरी उंगलियाँ जा रही है, ये जो भ्रिकुटी के बीच में जो स्थान है इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। इस चक्र को जागृत होने से मनुष्य जो है सिद्ध पुरुष बन जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बन जाता है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भगवान श्री कृष्ण या प्रभु श्री राम का विशेष कृपा इन पर बनी रहती है और ये व्यक्ति रहस्यों में मौन और दिमाग में तेज होता है। जो प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गीता में श्री कृष्ण को उपदेश देते समय इसकी व्याख्या की है और वहाँ पर बताया इन्होंने, रहस्यों में मौन और प्रभावी पुरुषों का तेज मैं हूँ। ये है आज्ञा चक्र। रहस्यों में मौन, वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहेगा, और प्रभावी पुरुषों का तेज वो मैं हूँ, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ भगवान की सारी रूपियाँ प्राप्त होती है। उसी पुरुष को हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। ये चक्र जो है काफ़ी ध्यान लगाने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारे जो है एडवांस चक्र में आज्ञा चक्र जो है 6ठा स्टेज है, जहाँ पर आदमी जो है सिद्ध पुरुष बन जाता है और भगवान के पास पहुँच जाता है। ये आज्ञा चक्र वो चक्र है जहाँ पे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
यानी 100% में से 99% तो मूलाधार चक्र को ही नहीं समझ पाते। 0.01% भी जो बचा 0.01% में से उस स्वाधिष्ठान में चले जाते हैं, कुछ मणिपुर में चले जाते हैं, कुछ अनाहत चक्र में चले जाते हैं, कुछ विशुद्ध चक्र में चले जाते हैं। जो बाकी जो बचे हैं वो आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं। आज्ञा चक्र तक पहुंचने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष होता है। वो किसी से कुछ बोलेगा नहीं, रहस्य में मौन रहेगा, प्रभावी पुरुषों का तेज रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम की कृपा से ये चक्र, हालांकि सब कुछ ही जो है भगवान श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण की ही देन है, पर साधक अथक प्रयास करने के बाद भगवत धाम को चला जाता है हुआ। यहाँ पर सिद्ध पुरुष जो है भगवत धाम को यात्रा कर लेते हैं। और यात्रा कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनके साधना के ऊपर निर्भर करता है। साधना कैसी होनी चाहिए, साधना की जो परिपक्व अवस्था है वो है आज्ञा चक्र। बिल्कुल ही आज्ञा चक्र में सिद्ध पुरुष अपने आप को, मौसम को कंट्रोल कर लेंगे, भूख और प्यास को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी सब कुछ को कंट्रोल कर लेते हैं। कितने भी दिन पुरुष जो है, पुरुष नर और नारी कोई डेफिनेशन नहीं है, जो भी नारी हो पुरुष हो साधक बन सकता है, बस उसे तपस्या करनी पड़ेगी। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। तो मनुष्य का जीवन जो मिला है वो क्यों मिला है? सिर्फ साधना करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए। भगवान ने सबसे बड़ा जो उपहार दे दिया है वो क्या है? सोचने का। ए मैन कैन डिसाइड एनीथिंग, कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, इन सब का जो उपहार मनुष्य भगवान ने, प्रभु श्री राम ने मनुष्य को दिया है। तो ये आज्ञा चक्र सभी को दिया है। कुछ यूज कर पाते, 99.99% तो समझ में ही नहीं कर पाते। इसी तरह से जो बाकी का बहुत जो बड़ा है वो जो है आज्ञा चक्र में आ जाता है। आज्ञा चक्र में जो है पुरुष सिद्ध पुरुष बनता है। इसका मंत्र है ओम। ओम 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 ओम। ये सिद्ध करने के बाद इस आज्ञा चक्र में सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जो अंतिम चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र। इसमें जो पंखड़ी होती है, ये जो ये जो 16 कलाओं की जो पंखड़ी जो यहाँ पे है, ये पंखड़ी जो है 1000 हो जाती है। और यहाँ पर मनुष्य समाधि में लीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संन्यास और सिद्धियों में कोई मतलब नहीं होता। लगातार ध्यान, आज्ञा चक्र के बाद और भी ध्यान करने से ये चक्र प्राप्त हो जाता है और वही मनुष्य मोक्ष का द्वार है। और सहस्त्रार चक्र प्राप्त करने वाले मनुष्य को परमहंस की स्वाधि से विभूषित किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी सहस्त्रार चक्र थे, वो परमहंस थे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। ब्रह्मचारी, इतनी कहानी, इतनी जो विश्लेषण के बाद सेशन हुआ क्वेश्चन आंसर का। तो प्रभु श्री राम पूछते हैं योग क्या है? प्रभु है तो नारायण, पर नर लीला कर रहे हैं। बोलते तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं किसी भी बिंदु को
किसी भी बिंदु पर ध्यान लगाना ही जो है योग है। तो बोलते हैं ये सब कैसे होगा, लक्ष्मण जी क्वेश्चन पूछते हैं। तो लक्ष्मण जी को गुरुदेव बोलते हैं जब आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाओगे, जब आप जीवन और मरण से ऊपर उठ जाओगे। तो फिर बोलते हैं आप जीवन क्या है, किसी जीव में प्राण आ जाए तो वो जीवन है। शत्रुघ्न जी पूछते हैं मरण क्या है, जब जो है जीवात्मा अपना प्राण, एक प्राण को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, प्राण दूसरे में चला जाता है, तो वो जो है मरण हो जाता है। फिर बोलते हैं पाप क्या है, गुरुदेव पाप क्या है। लक्ष्मण जी पूछते गुरुदेव पुण्य क्या है। गुरुदेव जी बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं पुण्य वो है किसी भी जीव को आपने खुश कर दिया, वो पुण्य है। पाप क्या है, किसी भी जीव को दुखी करना, वो पाप है। तो प्रभु जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे पाएंगे, तो जब आप पाप और पुण्य से परे हो जाएंगे। गुरुदेव बोलते हैं, राम जी पूछते हैं पाप और पुण्य से हम परे कैसे हो जाएंगे। आदमी जो है कर्म तो करता ही रहेगा जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। वक्त ऐसा निकालो होकर मिलन प्रभु राम से, वक्त ऐसा निकालो होकर मिलन प्रभु राम से, होकर मिलन प्रभु राम से, होकर प्रभु श्री राम से, होकर मिलन प्रभु श्री राम से, होकर मिलन प्रभु नाम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से, फुर्सत न मिलेगी काम से। वक्त ऐसा निकालो मिलन हो प्रभु श्री राम से, मिलन हो प्रभु श्री राम से। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, जब तक आदमी इस संसार में रहेगा, कर्म करता रहेगा, तो इससे परे कैसे हो जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो राम, पाप और पुण्य जीवन की दो जंजीरें हैं। पाप है लोहे की जंजीर और पुण्य है सोने की जंजीर। इनसे ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु श्री राम को बोलते हैं हे राम, आप मेरे पास आओ। राम जी आते हैं, उनके दाहिने साइड में बैठते हैं और बैठ करके बोलते हैं प्रभु श्री राम को आप अपनी आंखें बंद करो। हे राम तुम अपनी आंखें बंद करो। जब वो आंखें अपनी बंद करते हैं उसके बाद बोलते हैं चलो मेरे साथ। उसका आध्यात्मिक तौर पर दूर ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं जहाँ जो है बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग व्यायाम कर रहे थे। उसके बाद वहाँ बोले ये देखो क्या हो रहा है। तो बोलते गुरुदेव आप बोलते हैं कि कर्ता में भी अकर्ता का रूप देखना, वो कैसे हो सकता है। बोलते हैं यहाँ पर घमंड नहीं होने चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ अपना एग्जाम्पल देखें, आत्मा तो चली गई, बोले ये देखो वहाँ जो गुरुदेव वशिष्ठ है ना, गुरुदेव वशिष्ठ जो अपने शिक्षकों पर विद्वता दिखाता रहता है और बोलता है ऐसे करो ऐसे करो। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं ये तो अच्छा कर्म है, विद्या दान तो महादान है। बोले नहीं, जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने ये किया वो किया, अगर बोलता है तो कर्तापन का दृश्य आ गया। तो यहाँ पर कर्ता होते हुए भी दृश्यता का दृश्य देखना है, अकर्तापन का दृश्य देखना है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सब प्रभु श्री राम कर रहे हैं। तो बोलते हैं जैसे ये देखो ये लोग व्यायाम कर रहे थे, उसके बाद क्या होता है झगड़ने लड़ने लग रहे थे। बोलते लड़कों में झगड़ा क्यों होता है कि मैंने ज़्यादा सीख लिया, मैं ये ज़्यादा जानता हूँ। बोलते ज़्यादा जानना ये अहंकार को पैदा करता है। जब ये घमंड अपने आप से चला जाए, जो है कर्ता में अकर्ता का दिख सीखना एक साक्षी भाव का प्रतीक होता है। और इस साक्षी भाव का प्रतीक मनुष्य के प्रभु से मिलन का पहला कर्तव्य होता है। तो आ जाते हैं अपने शिष्य पर। उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं हे राम, आज इतना ही, आज शिवरात्रि का व्रत है तो आज मुझे शिवरात्रि करनी है और आप भी शिवरात्रि करो। गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में शिवालय था, जाते हैं वहाँ शिवालय के पास। तो प्रभु श्री राम जो है
माता अरुंधति ने प्रभु श्री राम को बीना बाना सिखाया था। तो वहाँ पे जाके जो है सारे आश्रम के लोग जो है भोले बम भोले पर जल चढ़ा रहे थे। आइए उस दृश्य की हम एक कल्पना करते हैं। इधर से भगवान शिव पर दूध का अभिषेक हो रहा है। कल्पना कर रहे हैं भगवान शिव पर दूध का जो अभिषेक हो रहा है, और बम भोले है, बम भोले माँ पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना, मैं जिस लीला को दिखा रहा हूँ बस। प्रभु श्री राम करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डमरू पानी सुल पानी हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो। डमरू पानी सुल पानी हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो। डमरू पानी सुल पानी हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो। साक्षात दृश्य जो है माता पार्वती है, बम भोले देख रहे हैं। देखो प्रभु कितने सुंदर वीणा बजा रहे हैं। देखते रहते हैं माता पार्वती और बम भोले। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंत हो, तुम ही अनंत हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डमरू पानी शूल पानी हे नटराजन नमो नमो। डमरू पानी शूल पानी हे नटराजन नमो नमो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भरत जी कहते तुम ही अंतो तुम ही भगवंतो, हे नाथ गिरिजा कंठो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शत्रुघ्न जी कहते हैं शशि ललाट तन विराट, हे त्रिलोचन नमो नमो। शशि ललाट चंतन विराट, हे नटराजन नमो नमो। प्रभु श्री राम कहते हैं इस संसार में शिव नाम एक केवल एक सार है। इस संसार में शिव नाम केवल एक सार है। इस संसार में शिव नाम केवल एक सार है, केवल एक सार है। डमरू पानी सुल पानी हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो। डमरू पानी सुल पानी हे नटराजन नमो नमो। डमरू पानी सूल पानी हे नटराजन नमो नमो। भगवान बम भोले माता पार्वती को कहते हैं प्रभु कितने सुंदर बीना बजा रहे हैं, मेरा तो मन करता है मैं भी वहाँ चले जाऊँ। माता पार्वती कहती है प्रभु बीना बजाए और उसके भक्त नाचे और हम आनंद लें। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। तो जहाँ अभिषेक हो रहा था वहाँ बम भोले आते हैं और नाचते रहते हैं, और प्रभु श्री राम और भरत जी कहते रहते हैं ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। डमरू पानी सुल पानी हे नटराजन नमो नमो। डमरू पानी सुल पानी हे नटराजन नमो नमो। लक्ष्मण जी कहते हैं शिव शक्ति है शिव भक्ति है शिव मुक्ति का आधार है। शिव शक्ति है शिव भक्ति है शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डमरू पानी शूल पानी हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो। माता अरुंधति जो है सिर्फ नमो नमो ही कर रही थी, क्योंकि इतनी सुंदर गान प्रभु गा रहे थे। भगवान बम भोले और माता स्वयं पधारे गए थे वहाँ पे, और माता पार्वती जो देख रही थी। गुरुदेव वशिष्ठ भी नमो नमो ही कर रहे थे और ओम नमः शिवाय कर रहे थे। बाद में खड़े होकर उन्होंने जो है मधु से शहद से
अभिषेक कर रहे थे। और सभी, ये लास्ट लाइन है, ओम नमः संभवाय च, ओम नमः शंकराय च, ओम नमः शिवाय च, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। बम भोले जो है कैलाश पे पहुंचते हैं, जहां माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती भी जी जो है वो अभिषेक देख रही थी। भगवान बम भोले का प्रभु बैना बजा रहे थे, भगवान शंकर नाच रहे थे। इतने में जो है भगवान श्री शंकर आ जाते हैं और बोलते हैं, नाथ आप आ गए? बोले हाँ। तो पहला क्वेश्चन पूछती है कि आपने तो नाचा, लेकिन आपने तो प्रभु के पास गए थे, आपने देखा या नहीं देखा? तो बम भोले कितने भोले हैं, बोलते हैं मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो प्रभु को प्रणाम कर लिया और मैंने तो प्रभु को जी भर के देखा। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हैं, मैंने तो जी भर के जो प्रभु को देखा। इसके बाद जो है प्रभु बोलते, तो माता पार्वती बोलती ठीक है। माता पार्वती और भगवान श्री शिव प्रभु को प्रणाम करते हैं। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी की जो अगली शिक्षा होती है, उसमें गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, आपका ये हमारी शिक्षा का अंतिम दिन है। आज इस दीक्षांत समारोह में मैं तुमको जो है अपने समस्त बंधुओं से मुक्त करता हूँ। और आज से जो है आत्मदीपो भव, मन आज से तुम जो है सब काम अपने आप कर। आत्मा में दीप जल गया, आत्मदीप भव। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। उसके बाद जो है गुरु वंदना होती है। आइए हम सब जो है, उसके पहले गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, देखो आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तो मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक है देव ऋण, जो है भक्ति और भगवान की पूजा से चुकाया जाता है। भगवान की पूजा क्या है? नर में नारायण को देखना, ये है पूजा। अगर आप किसी नर में नारायण को देखते हैं, हर एक आदमी का जो आंखों की जो पुतली होती है, किसी न किसी देवता से मिलती जुलती है, किसी न किसी के अच्छे गुणों से मिलती जुलती है। अगर आप उस नर में नारायण को देखते हैं तो आप देव ऋण से मुक्त हैं। दूसरा ऋण होता है माता पिता का ऋण। अपने स्वयं को कष्ट देकर माता पिता की सेवा करने से माता पिता का ऋण जो है मुक्त हो जाता है। तीसरा ऋण होता है आचार्य ऋण। आचार्य ऋण मीन्स होता है गुरु दक्षिणा का ऋण। बोले हे राम और तीनों भाइयों, आप मेरे जो विद्या का जो संसार, विद्या का जो प्रकाश है, इस संसार में प्रकाशित करो और मैं तुमको आचार्य के ऋण से मुक्त करता हूँ। उसके बाद जो है तीनों भाई जो है आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद गुरु वंदना होती है। आइए हम गुरुदेव के पास चलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। माता गुरुदेव वशिष्ठ आशीर्वाद देते हैं तीनों भाइयों को। खबरें जो है अयोध्या में पहुंचा दी जाती है कि आपके चारों बालकों की शिक्षाएं पूरी हो चुकी है। महाराज सुमंत जी जो है वो जब गुरुकुल से आदमी घर को आता है, तब जो है माता पिता के दिए हुए वस्त्र को पहन के आता है, ले जाते हैं। माता कौशल्या जब देख रही है कि वस्त्र का क्या करने जा रहे हैं, क्या ये मैं क्या देख रही हूँ, तो माता कौशल्या को इतनी खुशी होती कि जब सुमंत जी बता रहे हैं कि हे माँ, हे रानी माँ, आज जो है गुरुकुल से संदेशा आया है कि आपके चारों पुत्रों का विद्या समाप्त हो गया है, अब वो आएंगे। माता जो है बहुत खुश होती है और
जो है सुमंत जी गुरुकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ जो है माता अरुंधति खड़ी थी। माता अरुंधति के पास राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी जब गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद जो है माता अरुंधति के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो स्वयं प्रभु श्री राम माता अरुंधति को बोले, हे माँ, आपकी ममता की छाया हमारे पर हमेशा रहना, ध्यान रखना, और जब मुझसे जो भूल और चूक हो गई हो उसे हे माँ माफ़ करना। माता अरुंधति कहती है, हे राम, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती हो ही नहीं सकती है, तुम तो स्वयं से ही प्रभु श्री राम हो, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती है। इतने में जो है सुमंत जी आ जाते हैं अरुंधति के पास। सुमंत जी जो अरुंधति को प्रणाम करते हैं, बोलते गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। और अरुंधति जी सुमंत जी से राम जी का परिचय करवाती है। बोले, ये जो सुमंत जी हैं ये तुम्हारे पिता के बाल सखा हैं और अयोध्या के सबसे बड़े मंत्री हैं, आप इनको प्रणाम करो। प्रभु श्री राम सुमंत जी को प्रणाम करते हैं और सुमंत जी जो है आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव भव। मतलब देखिए, नर होके नारायण लीला में भी वैसा ही कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो है सुमंत जी बोलते हैं, माता कौशल्या ने आपको ये भेजा है, आपको प्रणाम करने को कहा है। तो माता अरुंधति कहती है, आप उनको मेरी तरफ से मेरा प्रणाम कहना। इसके बाद जो अगली कड़ी है, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ जाएंगे और अयोध्या में आने के बाद प्रभु श्री राम क्या करते हैं, इसकी कथा अगले संपर्क में करेंगे। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम सीताराम सीताराम।